हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित शर्मा। आज मैं आपको आईटीआई के बारे में पढ़ाऊंगा। आईटीआई में जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड इलेक्ट्रिशियन सेमेस्टर फर्स्ट और मॉडल 1 सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। आज मैं इसमें बताऊंगा कि सेमेस्टर फर्स्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि दिया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जैसे कि प्लस का निशान बना हुआ है, जैसे डॉक्टरों के क्लिनिक पर बना होता है, इस तरह का। तो इसके बारे में बताना है किस चीज़ का साइन है, किस चीज़ की चिन्ह है। तो पहला है वार्निंग साइन यानी चेतावनी चिन्ह। फिर दूसरा है मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। या तीसरा है प्रोहिबिटेशन साइन, निषेधक चिन्ह। या फिर है इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द समथिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ फायर। अग्नि का शमन क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है एडिटिंग द फ्यूल इम्प्लीमेंट टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना। या रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना। यस। या तीसरा यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। या तीसरा है इंसुलेशन द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। इसी तरह तीसरा है विच द फिजिकल हार्जर्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। स्मोकिंग है, वाइब्रेशन कंपन है, या क्रॉसिंग क्षण है, या रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रियता। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाइब्रेशन। ठीक है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है विच द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एग्जीक्यूशन, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला पुल, एम, स्क्वेन, सोयाबीन, खींचना, निशाना लगाना, दबाव, घुमाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। तो इसी तरह आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका 5 है संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चतुर्थ चरण। ठीक है। इसी तरह पर छठा क्वेश्चन है विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक एंड लूप्स, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा राउंड नोज प्लायर यानी राउंड नोज प्लायर। ये जैसे हुक यानी तार को बनाने में होता है ना, कौन सा प्लायर होता है हुक बनाने में। तो इसी तरह का क्वेश्चन फिर आगे सातवां क्वेश्चन है। तो इसमें है व्हाट इज द यूज ऑफ पिंचर। तो पिंचर का क्या उपयोग है। पिंचर यानी प्लास का होता है, प्लास। जैसे ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल तारों को ट्विस्ट करना, या छोटे व्यास के तार काटना, या एक्सट्रैक्शन द पिन नेल फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। तो उसको उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। फिर इसी तरह क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। जैसे सड़क पर बना रहता है ना, बोर्ड लगे रहते हैं किनारों पर, सड़क के किनारों पर। तो उसमें देखते बना रहता है। तो ये बताना है कि किस तरह का चिन्ह है। पहला मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। उत्तर इसका हो जाएगा ए। या सचेतक चिन्ह, या इनमें से कुछ नहीं, इनमें से हो जाएगा ये पहला। ठीक है दोस्तों। इसी तरह का है नौवां क्वेश्चन, जिसमें पूछा है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। उसकी जो मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा नीला, सफ़ेद या पीला, हरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पीला। फिर अगला क्वेश्चन है 10वां, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा हेलोन प्रकार। हेलोन प्रकार के कुछ होते हैं जिससे विद्युत उपकरण में लगी अग्नि को
अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 11वां। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? अपशिष्ट निपटान विधि बतानी है कौन सी है। पुनःचक्रण है, खाद डालना है, भस्मीकरण है या अपशिष्ट संघनन है। तो उसका उत्तर हो जाएगा भस्मीकरण। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद है 12वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो उसे बताना है धुएं से बचने के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। एप्रन है, चश्मा है, कान कवच है या नाक कवच। इसका उत्तर हो जाएगा डी, नाक कवच। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद है 13वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है BIS का पूर्ण रूप है, यानी BIS की फुल फॉर्म बतानी है। तो उसका जो बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका उत्तर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वें क्वेश्चन में पूछा है इसने भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। विंचर्स यानी विंच है या फिर यहाँ पे पूछा है इसने क्रेन और स्लिंग या लेयर ऑफ रोलर्स या मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, क्रेन और स्लिंग। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वें क्वेश्चन में पूछा है इसने आग बुझाने में स्टार्टविंग क्या है। आग बुझाने के लिए स्टार्टविंग क्या है। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना या रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। जल का उपयोग करके तापमान कम करना या अग्नि को ऑक्सीकरण की आपूर्ति से अलग करना। तो उसका उत्तर हो जाएगा, जिस तरह का दूसरा क्वेश्चन था उससे अलग है लेकिन दिखेगा उसके जैसे ही। इसमें यहाँ पे पूछा है स्टार्टविंग क्या है। तो उसमें उत्तर हो जाएगा रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। जल का उपयोग करके तापमान कम करना। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर है 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में इसने पूछा है पीपीई का नाम क्या है। पीपीई की फुल फॉर्म बतानी है, यानी पीपीई का क्या काम है। ठीक है दोस्तों, ये है इसके चित्र है ये। एक तरह से मैं बता दूँ उसका उत्तर इसका है हाथ स्क्रीन, हाथों का स्क्रीन करना हुआ है। इसका ऑप्शंस में पूछा है इसने नाक कवच, सार का कवच, सर का कवच या चेहरे का कवच या हाथ स्क्रीन। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, हाथ का स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें 17वां क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। यानी अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बताना है आपको। ऑप्शंस में दिया है लैंडफिल, जमीन में भरना या रिसाइकलिंग पुनःचक्रण या इंसाइरेशन भस्मीकरण या कॉम्पोस्टिंग खाद डालना। तो उसका उत्तर हो जाएगा रिसाइकलिंग यानी पुनःचक्रण करना। इसमें पूछना है अपशिष्ट निपटान विधि जो बहुत सारी ऊर्जा तो वही बताएगी ना जो पुनःचक्रण होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें पूछा है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो उसके लिए हमें बताना है। ऑप्शंस में पूछा है किसी प्रकार कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, उसके लिए क्या करते हैं। तो शेफर विधि या मुंह से मुंह विधि या मुंह से नाक विधि या है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसके उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां क्वेश्चन में पूछा है इसने किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ये बताना है आपको। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो उसके ऑप्शंस में दिया है विद्युतीय नुकसान के कारण हो सकता है या जैविक नुकसान के कारण हो सकता है, शारीरिक खतरा हो सकता है या मानसिक नुकसान हो सकता है। तो उसका उत्तर मैं बता दूं आपको बायोलॉजिकल हार्जर्ड, जैविक नुकसान के कारण हो सकता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार हम आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में इसने पूछा है इस औजार का क्या उपयोग है। यानी ये जो औजार देख रहे हैं ना आप, ये औजार औजार देख रहे हैं आप, इस औजार का नाम बताना है और काम बताना है। तो इसमें पूछा है, ऑप्शंस में दिया है गर्म पदार्थ को पकड़ना, गर्म पदार्थ को पकड़ना, या हो जाएगा तारों को काटना और मोड़ना, या फिर लकड़ी से कील निकालना, या फिर बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो इसका उत्तर मैं बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा सी, लकड़ी से कील निकालना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में पूछा है इसने, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। यानी दिल का दौरा जिस व्यक्ति को पड़ जाता है, आप उसे कैसे पहचानोगे, उसकी संकेत क्या होंगे। तो इसके ऑप्शंस में बता दूं, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा से, या मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, या फिर है सी, पेट से अधिक सूजन, पेट में अधिक सूजन हो जाएगी, या डी है होठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका उत्तर मैं बता दूं, डी हो जाएगा। जो भी दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति होगा उसकी आप पहचान करोगे तो आप उसमें हो जाएगा, उसकी पहचान ये होगी होठों के चारों ओर नीला रंग, यानी इसका हो जाएगा उत्तर ये। ओके दोस्तों, फिर मैं इसके बाद बताता हूँ आपको, इस औजार का क्या नाम है। यानी इस औजार का नाम बताए, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। यानी बताना है इस औजार का नाम क्या है। ये जो औजार दिख रहे हैं ना, इसका नाम बताना है। वायर स्ट्राइपर, एयर वायर स्ट्राइपर, या क्रिम्पिंग टूल, या हो जाएगा कॉम्बिनेशन प्लायर, या डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजाइनल कटिंग प्लायर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है इसके बाद 23वें पूछा है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। जो आप देख रहे हैं ना, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। ये सुरक्षा चिन्ह क्या है, इसका नाम बताएं। ऑप्शंस में बताना है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, या सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह होता है, देखिए सूचना दे रहा है ना, यहाँ पे इसमें चित्र में दिखा रखा है हाथ, हाथ होते हैं रोकने वाला, सूचनात्मक सूचना दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ओके गाइस, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में 24वें क्वेश्चन में पूछा है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो उसमें ऑप्शन में बताना है, किसी व्यक्ति के अगर खून, किसी के चोट लगते हैं तो खून ज़्यादा ही चल रहा है, यानी ज़्यादा निकल रहा है उसके शरीर में से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्हम लगाना, या चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, या चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना या फिर चोट लगे हुए भाग को दबाव डालना। तो मेरे हिसाब से उत्तर हो जाएगा इसका डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। आज हम इस वीडियो में मैं आपको केवल 28 क्वेश्चन ही बताऊंगा। इस 28 क्वेश्चन में आप देख लेना, ये जो ITI के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 28। मैं इसके बाद अगली वीडियो में और क्वेश्चन मुझे बताऊंगा, यानी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 25वें क्वेश्चन में पूछा है इसने, पीड़ित को बचाने हेतु तो क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। तो इसका ऑप्शन में है, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, या अपनी पदाधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे, या किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए, या फिर संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। मेरे हिसाब से उत्तर हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, है 26वां क्वेश्चन। इस 26वें क्वेश्चन में पूछा है इसने, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, सचेतक चिन्ह का नाम बताएं। जिसमें बताना है, ये लड़का खड़ा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है सड़क पर, तो उसमें बताया है विद्यालय, या संरक्षित, या अंतरिक्ष, या पैदल क्रॉसिंग। तो उसका उत्तर हो जाएगा पैदल क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा है फिर ये 27वां क्वेश्चन, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा, पहले 15 मिनट, या पहले 30 मिनट, या पहले 45, या पहले 60 मिनट। तो बताना है, यदि कोई व्यक्ति मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा था। मेरे हिसाब से हो जाएगा ये बी, यानी पहले 30 मिनट उसके लिए होंगे स्वर्णिम घंटा। तो 28वां क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन, इसमें पूछा है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। तो बताना है, बेहोश रहना,
बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, या होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, या है सी सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, या है पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़